सती सुलोचना के पतिव्रता से हंस पड़ा कटा हुआ सिर। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण उसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का सिर ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसीलिए उसके पास जाने से तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र इंद्रजीत मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें तुम्हें कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार ना गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पवित्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वस्त हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े रणभूमि में। उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया और उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उसे मस्तक को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उनकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख के कतार होकर विलाप करने लगी, पर उनके भुजाओं को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसे अपने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे व्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध में श्री राम के भाई लक्ष्मण ने मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्य और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न है। संग्राम के उसके बाद ऐसी नहीं चली। मैं उन्हीं के बाणों से युद्ध होने में मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियों में पढ़ते हुए सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्र मस्तक तेरे पास बाणों से कटकर पृथ्वी पर लौट जाएंगे और रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ है, फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मांगने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्र तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में मुझे जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस स्तुति महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के अत्यंत योद्धा और पराक्रमी थे। उन्होंने बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगे। राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित ना करो। पवित्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व ही थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार की सहायता कर सकता हूँ? सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्रीराम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यंत दबित हो गया। आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसके पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि इनका वध मैंने किया है।
मेरे स्वामी का धराशाही करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो दो पवित्रता नारियों का भाग्य था। उनकी पत्नी भी पवित्रता है और मैं भी पति चरणों की अनुरक्ति करने वाली इनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरे पति प्रतिव्रता नारी का अपहरण करने के लिए पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसीलिए मेरे जीवन का धन परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति का भुजा युद्ध भूमि में उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरते शब्दों में सुग्रीव बोला उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पवित्रता के महान तत्व को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख कृष्टि देखकर सुलोचना अपने भाव को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। तभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की, भगवान आज मेरे पति की अंत्येष्टि किया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।